हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों सारे सत श्री अकाल। अज आपां जिहड़ी एक्सरसाइज करनी है वो है एक्सरसाइज 6.1। टॉपिक का नाम है कंपेयरिंग द क्वांटिटीज, राशियां की तुलना। इस एक्सरसाइज दे विच असीं रेशो लिया करांगे, अनुपात लिया करांगे। मतलब असीं एक क्वांटिटी यानी कि राशि पंजाबी कहने असीं क्वांटिटी नूं एक राशि को दूसरी राशि के नाल तुलना करके कंपेयर करके देखा करांगे कि ये नालों कितनी वड्डी है, कितनी छोटी है, ये कितना हिस्सा है। ठीक, सो इस तरह के सवाल इस करने ने। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन तुसीं छोटिया क्लासां दे विच भी कीता है, बहुत ईजी है। फाइंड द रेशो। अनुपात पता करो। सो पहला है 5 to 50 पैसे, मतलब 5 का 50 पैसे नाल इत्थे रुपये लिखा होगा। 5 रुपए का 50 पैसे नाल। सो जिहड़ी चीज पहला है वो रुपये दे विच है, दूसरी चीज पैसे दे विच है। जो दोनों चीज़ां इक्को जिहियां होंदियां ने उदों ही असीं उन्हां नूं कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला असीं रुपये दे पैसे बनावांगे, रुपइयां दे पैसे बनावांगे। 1 रुपए दे विच कितने हुंदे ने? 100 पैसे। ठीक है जी, 1 रुपए दे विच 100 पैसे। ठीक, ते 5 रुपए दे कितने बनणगे? 5 नाल गुणा करना, ये आ गया 500 पैसे। पंजाबी तुसीं इस तरह लिख सकते हो 500 पैसे। हुण रुपए 5 ये की बना रहे हैं पैसे। हम देखो दोनों बराबर होंगे ना, आ भी पैसे आ भी पैसे। हुण असीं ये रेशो यानी कि अनुपात ले सकते हैं, बहुत ईजी है। तो हुण साडी जिहड़ी रकम बन गई वो बन गई 500 पैसे टू 50 पैसे। ठीक है, ये बन गई। तो रेशो की आऊगी, रेशो यानी कि अनुपात। जिहड़ी चीज पहला लिखी है वो ऊपर, जिहड़ी चीज बाद लिखी है वो थल्ले। ये कट गया, ये कट गया 10 5 50, की आ गया 10/1। रेशो की आ गई 10:1। आ कादा निशान है? 2 बिंदियां रेशो का, अनुपात का। मतलब इधर 10 हिस्से ने, इधर 1 हिस्सा। इसका मतलब ये है तुलना होगी इन्हां दी। तो ये बन गया 10:1। इंग्लिश च रेशो कहने हैं, पंजाबी च अनुपात। सो बाकी के सवाल ने जेहड़े कोई बिल्कुल इहदे वर्गे नहीं। बी जिहड़ा पार्ट है तुसीं आप करने ने, मैं तुहानूं दस दिना भी कितने होंगे। 15 किलो 210 ग्राम। अब देखो आ किलो है, आ ग्राम है, आ किलोग्राम है, आ ग्राम है। तो पहला असीं इहदे ग्राम बनावांगे। 1 किलोग्राम दे विच कितने होंदे ने? 1000 ग्राम होंदे। तो फिर 15 दे कितने बनणगे? 15,000। ठीक, तो फिर तुसीं की करोगे? 15 किलोग्राम की जगह पे 15,000 ग्राम लिखोगे।
ठीक है। फिर अनुपात लाओगे 15,000 बाय 210। सो इस तरह तुम हल कर देखो और साड़ी जी रकम बन गई वो बन गई 15,000 ग्राम टू 210 ग्राम। रेशो की आ गई 15,000 बटे 210। ये कट गया देखो 7 तिया 21 5 तिये 15 नाल आ 2 0 5 तिये 15 2 0 ये भी आ गया 500 बटे 7 500 बाय 7। तो रेशो यानी कि अनुपात की आ गया इन पंजाबी के अनुपात लिखना तुसी तो ये आ गया 500 रेशो 7। ठीक। उस तो बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हैगा मीटर सेंटीमीटर वाला। ये है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो हम पहला माननी दोनों अलग अलग ने मीटर है हाँ सेंटीमीटर है। पहला असी मीटर दे सेंटीमीटर बनावांगे। तो तुसी जानते हो कि 1 मीटर दे विच कितने होंदे ने सेंटीमीटर 100 100। तो फिर 9 मीटर यानी कि 9 मीटर कितने होंगे 900 सेंटीमीटर। तो फिर असी इसकी जगह पे लिख देंगे 900। तो हमें की बन गया 900 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर। हम रेशो मतलब अनुपात यानी कि आ ऊपर तो अगला थल्ले। कर गया देखो 3 9 27 1 नया नाल 2 0 ये आ गया 100 बटा 3 यानी 100 बाय 3। रेशो की आ गई 100 रेशो 3 मतलब 100 अनुपात 3। उस तो आगे है 30 days to 36 hours। 30 days to 36 hours। छत्तीस दिन 36 घंटे सॉरी 30 डेज 30 दिन 36 घंटे। सो पहला असी डेज नू आवर्स दे विच बदलांगे मतलब दिनां नू घंटियां दे विच बदलांगे। एक दिन दे विच कितने होंदे जी 24 आवर्स होंदे। एक दिन दे विच कितने घंटे होंदे ने 24 घंटे। ठीक है। तो 30 दिनों के विच कितने होंगे 30 नू 24 नाल गुणा कर देंगे ये आ जाएगा 720 घंटे। तो फिर हम 30 दिनों की जगह पे लिखांगे 720 घंटे यानी 720 आवर्स। तो हम की लिखांगे इथे 720 आवर्स टू 36 आवर्स। तो हम रेशियो लगाएंगे डिवाइड करेंगे
36 गुना 72 बराबर 0, तो ये आ गया 20/1 b/1। तो फिर ये रेशो की होगी 20/1। हाँ जी, जो दूसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का उसकी लिखा हुआ है कि एक कंप्यूटर लैब है, ਉਹਦੇ ਚ 6 स्टूडेंट्स ਨੂੰ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। फिर पूछे 24 स्टूडेंट्स को कितने कंप्यूटर चाहिए होंगे, कितने कंप्यूटर्स की लोड हो। ठीक, सो ये आप देखते हैं 3 कंप्यूटर्स आर नीडेड फॉर 6 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स, ये आप देखना। सो सौखा तरीका की है करना, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ स्टूडेंट्स, पंजाबी लिखेंगे विद्यार्थी। ठीक है, थल्ले लिख लो कंप्यूटर, पंजाबी भी कंप्यूटर। इस तरह आप डब्बा बना लेंगे। हाँ जी, कितने विद्यार्थी ने 6 ते 24। ठीक है, एक बारी 6 ने एक बारी 24 पूछा। 6 जाने कितने कंप्यूटर चाहिए ने 3, 24 में कितने चाहिए ने पता नहीं, तो x मान लेंगे। ठीक है, x मान लिया। x मानने तो बाद की करना है, इन्हां दी रेशो लेनी। रेशो की होगी इन्हां दी सेम, अनुपात की होगा, समान होगा, बराबर होगा। तो की करना है, तुसी ऐ भी कर सकते हो, काट गुणा भी कर सकते हो। इस तरह काट गुणा भी कर सकते हो। की करना है, 6 को x नाल गुणा करना, बराबर की लिखना है 3 गुणा 24। ठीक है, 6 गुणा x इनू इहदे नाल इनू इहदे नाल बराबर की लिखदा 24। ठीक है, हाँ जी, आ जो 6 होगा ये उधर जाके की होगा डिवाइड, भाग कट गया 2 3 6, ये कट गया 12 गुना 24, तो कला 12 बच गया। थले एक लाओ ना लाओ, तो फिर कितने कंप्यूटर चाहिए ने जी 24 वाले 12। हाँ जी, तीसरे क्वेश्चन दे विच सानू 2 स्टेट दिते हुए ने, 2 सूबे यानी कि राज दिते हुए ने। एक है राजस्थान, एक है यूपी। राजस्थान की जी पॉपुलेशन है यानी कि आबादी है वो हैगी है 570 लाख, 570 लैक्स। यूपी की आबादी हैगी है 1660 लाख यानी कि 1660 लैक्स। राजस्थान का एरिया यानी कि क्षेत्रफल यानी रकबा जगह हैगी है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। यूपी की है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 2 लाख वर्ग किलोमीटर। सानू पूछा की है इस क्वेश्चन में, वो पूछते हैं कि दोनों स्टेट्स के विच, दोनों राज्यों के विच 1 किलोमीटर के एरिया च स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया च कितने लोग रहते हैं। दूसरी पूछते हैं गल हो कि किहड़े सूबे च आबादी जिहड़ी है वो घट है। ठीक है, भीड़ घट है उत्थे। तो असीं देखते हैं पहले सवाल का असीं जवाब देते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया च कितने लोग रहते हैं। तो असीं की करना है, आबादी नूं, पॉपुलेशन नूं एरिया नाल डिवाइड करना है, मतलब भाग। तो राजस्थान दे विच असीं देखते हैं दे विच कितने रहंदे ने 3।
सो 3 ਨਾਲ डिवाइड करांगे ठीक पर किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिए क्षेत्रफल 190 लोग रहते हैं ठीक है। फिर यूपी यूपी के पॉपुलेशन आबादी इतनी है एरिया इतना इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो राजस्थान में रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया 190 लोग इतने रहते हैं 830 लोग इतने आबादी ज्यादा है थोड़े जे एरिया ज्यादा लोग रहते हैं भीड़ ज्यादा तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ सी विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड मतलब किस राज्य दे विच आबादी घट है तो फिर दूसरे का जवाब क्या होगा राजस्थान राजस्थान की आबादी घट है ठीक पंजाबी वाले भी बड़े आराम से लिख सकते हैं राजस्थान यूपी ते दूसरे का राजस्थान। हाँ जी ये है एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट टू परसेंटेज हाँ जी आगे है एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट टू परसेंट्स परसेंट्स का मतलब होता है आउट ऑफ 100 पंजाबी में कहते हैं प्रतिशत हरेक 100 बच्चों ठीक सो आपका की करना है ये ਜਿਹੜੀਆਂ फ्रैक्शंस ने ठीक है ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ अनुपात ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रतिशत ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ परसेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ यानी कि 100 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना है गुणा करना बड़ा इजी है ਇਹਦੇ ਮੈਂ दो पार्ट करा देना बाकी दो ਤੁਸੀਂ आप करियो तो देखो पहले का की कीता 100 का मल्टीप्लाई एक कट गया 25 के लिए कर दिया ठीक है। अगर तो आपको ऐसे ना थोड़ी मुश्किल होगी है तो तुम ऐ नहीं कर सकते पहला मल्टीप्लाई कर लो जिन्हें नीचे कुछ नहीं उधर नीचे भी लाओगे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करांगे ठीक है नीचे वाले को थैंक यू 500/4 हम 500 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करो तो डिवाइड करके क्या आ गया ये साइड पे आऊगा ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ परसेंट का निशान प्रतिशत का निशान ठीक ये पर ये है सेंट मतलब 100 सो ये आ गया 125% यानी 125%। सो सारे क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਨਵਰਟ ਟੂ परसेंट प्रतिशत ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ यानी कि 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੋ। ये दूसरा इसमें भी मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या होगा 300/40 0 कट गई ये क्या आ गया 15/2 ठीक है दो दे टेबल दे आते हैं दोनों दो दे टेबल दे दोनों की ने 30 के 4 दो दे टेबल दे जाते हैं डिवाइड होते हैं तो दोनों को ਅਸੀਂ सेम नंबर ਨਾਲ डिवाइड कर देते हैं और तक कर देते हैं जब तक 4 है होते हैं वो ये आ जाएगा 50/2 ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ अलग अलग टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵੀ परसेंट च बदलना है, प्रतिशत च बदलना है, आ निशान जरूर पाना है। मतलब की है 15/2%, 15/2 प्रतिशत। हम चाहे दशमलव के विच कट लो अगे, या तुसीं मिक्स्ड फ्रैक्शन के विच कट लो, जिवें मर्जी कर लो, इत्थे तक भी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जोड़ा वो भी बिल्कुल उस तरह, बस फर्क की है वो फ्रैक्शन सी बटे सी ये की है डेसिमल यानी कि दशमलव है। कहा कि होया सेम कन्वर्ट टू परसेंट्स, प्रतिशत में बदलो तो की करांगे उम्मीद 100 नाल मल्टीप्लाई 100 नाल की कर देंगे मल्टीप्लाई गुणा। हम देखो दो जीरो ने, जिन्नियां जीरोस 1 नाल जिन्नियां जीरोस लगा के असं मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल उन्ना ही नंबर अगे चला जाता है। तो हम 1 नाल कितनियां जीरो लगी हुई हैं तो 1 नाल कितनियां जीरो ने 2, तो डेसिमल की होगा दशमलव की होगा 2 अक्षर अगे चले जाएगा तो कितने आ जाएगा इत्थे लास्ट पे। तो हम लास्ट के ऊपर डेसिमल चाहे ला दो चाहे ना लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इतने भी आ जाएगा प्रतिशत परसेंट। तो ये आ गया 65%, 65%, 65%। फिर दो जीरो ने 100 ना मल्टीप्लाई करांगे ना 100 ना गुणा करांगे परसेंटेज बदलने वास्ते, तो दो जीरो ने 1 दे नाल तो डेसिमल की होगा 2 अक्षर अगे जाओ, यानी कि होगा 2 डेसिमल एक आ गया। हुण अक्षर तो एक ही है, 2 किवें अगे जाऊगा तो एक नाल 0 लगूगी इत्थे, ठीक। तो लास्ट में कितना कोई लोड नहीं, 210% यानी कि 210%। सो बाकी दो पार्ट तुसीं आप कर सकते हो बड़े इजीली। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, तीन फिगर्स दिते हुए ने, सानू पूछा होया है कि इन्हां दा केड़ा फ्रैक्शन कलर कीता, कितना फ्रैक्शन एक फिगर कलर कीता है, ते उस फ्रैक्शन ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है परसेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि तीन चित्र दिते हुए ने, इन्हां दे विच सानू पूछिਆ है भी ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਭਾਗ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਟਾ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਹੈ, तो फिर वो असीं प्रतिशत च बदलना है। ये देखो कुल कितने पार्ट ने 4, इसमें इधर बढ़ा लिया देखो इत्थे ऐदा, तो कुल 4 पार्ट बन जाएंगे 1 2 3 4। कितने कलर किए हुए ने 1, तो फिर फ्रैक्शन की आ गई, फ्रैक्शन पंजाबी में कहने असीं 3 की आ गई 1/4 यानी कि 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 1 आउट ऑफ 4 एक कलर कीता होया। इधर कितने ने 1 2 3 4 5 कुल कितने ने 5 पार्ट्स, कितने कलर कीते हुए ने 3, तो फ्रैक्शन की आओगी 3/5 यानी कि 3 आउट ऑफ 5, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10। इतने कुल कितने पार्ट्स ने, कितने भाग ने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कलर किए हुए ने 3, यानी कि 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3, 3 आउट ऑफ 8। फ्रैक्शन यानी कि 10 की आ गई 3 आउट ऑफ 8 यानी कि 3/8। सो इस तरह ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ फ्रैक्शन यानी कि 10 लिख ਹੁਣ परसेंट च कन्वर्ट करना किवें 100 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ये आ गया
100 बाय 4, 100 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 25%। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ डिवाइड करके आ गया 60%। ये इतने भी कर सकते हैं, बड़ा लगता है नहीं फिर ये ना आगे डिवाइड कर, ठीक है। 4 4 से डिवाइड होंगे, तो ये डिवाइड करके जो निकल आऊंगा दोनों 4 दे टेबल पे डिवाइड करना, ये आएगा 75/2% प्रतिशत। हाँ जी, जो चौथा क्वेश्चन है ये सानू क्या होया फाइंड पता करो की करना है 15% ऑफ 250 250 का 15%, ठीक है। दार मतलब ऑफ का मतलब की होगा मल्टीप्लाई लगाएंगे आप इतना, तो बड़ा सौखा इजी क्वेश्चन है। किमें करना है 250 दा या ऑफ का मीनिंग की होगा मल्टीप्लाई 15%, ठीक है। 15%, ठीक है। 100 दे विचों 15 तो आप फ्रैक्शन ले ली 15/100, ठीक है जी। परसेंट का क्या आ गया बटे 100 बाय 100, तो फिर ये की बनूंगा, देखो ये की कट गया 0 ना 0 कट गई, ये कट गया 2 5 10 3 5 15, ठीक है। कितना आ गया है 75/2। तो 0 ये भी छड़ सकते हो, ये कट गया 2 5 10 3 5 15 ये 25। सो इस तरीके नाल हम कर सकते हैं 1% ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का 1%। तो असं की करेंगे 1 घंटा ये बराबर है 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे कितने मिनट होता है 60, ठीक है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, फिर अगे की किया सी 1 घंटे का 1 आवर का की करना है 1% एंड 1%, ठीक। 5 दूनी 10 3 दूनी ये आ गया 3/5 मिनट, ठीक है। 3/5 मिनट, तो ये रिजल्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे भी कर सकते हो, सेकंड में कुछ बदल सकते हो। सो बाकी के 2 भाग तुम आप करने ने, इस लिए 2 भाग